छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक छोटा सा नगर है अभनपुर। यहाँ अशोक कुमार साहू वार्ड नंबर 15 बड़े उरला में अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। वो 31 जुलाई 2021 की सुबह घर के निकट स्थित एटीएम में जाकर कुछ पैसे निकालने लगे और जब उनके हाथ में पर्ची आई तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपए की रकम की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए ही शेष बचे हुए हैं। उन्होंने पर्ची को फिर गौर से देखा और घबराकर इधर उधर देखने लगे। उनके हिसाब से उनके भारतीय स्टेट बैंक अभनपुर के अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए थी, मगर पर्ची में तो 1 लाख बैलेंस दिखा रहा था। वो पसीना पसीना हो गए। जल्दी जल्दी घर पहुंचे और छोटे बेटे राजेश को आवाज़ दी, बेटा आओ देखो तो ये क्या है। उनका बड़ा बेटा किशोर साहू का हाल ही में कोरोना से संक्रमित होकर निधन हो गया था। अब पति पत्नी और बेटे राजेश व उसकी पत्नी और एक बच्चा ही उनका परिवार था। राजेश ने पिता की आवाज़ सुनी तो पास आ गया और पूछा, क्या हो गया है पापा। घबराए पसीने से लथपथ अशोक कुमार साहू ने पर्ची बेटे राजेश को देते हुए कहा, बेटा देखो बैंक में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो इसमें तो 1 लाख रुपए के आसपास ही बैलेंस बता रहा है। लगता है हम बर्बाद हो गए। राजेश ने पर्ची को गौर से देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया, मगर उसने पिता को धैर्य बांधते हुए कहा, कभी कभी बैंक में कोई गलती हो जाती है। मैं बैंक जा कर के पता कराता हूँ कि मामला क्या है। हाँ हाँ बेटा तुम चले जाओ, बल्कि रुको मैं भी साथ चलता हूँ। मुझे जब तक इसका पता नहीं चलेगा मुझे चैन ही नहीं आएगा। चलो मैं चलता हूँ। राजेश साहू अपने पिता अशोक कुमार साहू, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में पर्यवेक्षक ऑडिटर के रूप में लगभग 40 साल की नौकरी के बाद हाल ही में रिटायर हुए थे, को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा मेन रोड अभनपुर की ओर बढ़ चला। राजेश ने देखा पिता अभी भी बहुत घबराए हुए हैं। उसने पिता को आश्वस्त किया, मगर अशोक कुमार साहू का पूरा ध्यान अपने बैंक अकाउंट को लेकर के चिंता में था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतने सारे रुपए होने के बाद, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने इसी अकाउंट में जमा करवा रखे थे, कहाँ गायब हो गए। राजेश पिता के साथ जब बैंक पहुंचा और वहां बैंक मैनेजर से मिलकर एटीएम से निकली पर्ची दिखा करके बैंक बैलेंस की जानकारी ली, जवाब सुनकर तो मानो अशोक कुमार साहू और राजेश साहू को काट मार गया। मैनेजर एसके शर्मा ने उन्हें बताया कि आपके अकाउंट में अब लगभग 1 लाख रुपए की राशि शेष है और लगभग 2 माह पहले 64 लाख रुपए से अधिक की राशि आपके अकाउंट्स में थी। इस बीच लगातार 2 लाख रुपए से लेकर के 50,000 रुपए की राशि तक 25 दफ़ा अलग अलग तारीखों को ऑनलाइन निकाली गई है। उन्होंने राजेश साहू को स्टेटमेंट निकाल करके हाथ में थमा दिया, जिसके अनुसार 63,33,439 रुपए उनके अकाउंट से छूमंतर हो चुके थे। ये सब देख समझकर राजेश साहू हतप्रभ रह गया। वहीं अशोक कुमार साहू सिर पकड़कर बैठ गए और रोवासा होकर बैंक मैनेजर से बोले, सर हमने कोई भी रुपया का लेन देन नहीं किया है। मेरे अकाउंट से लाखों रुपए पता नहीं किसने निकाल लिए हैं। मैं तो बर्बाद हो गया। आप इस पर कुछ कार्रवाई करिए। इस पर स्टेट बैंक मैनेजर ने विनम्रतापूर्वक कहा, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत तरीके से बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, तो अब आपके सामने एक ही विकल्प बचता है। आप हमें एक पत्र लिखकर दे दीजिए और आज ही पुलिस में जा कर के अपनी कंप्लेंट करिए। इस पर अशोक कुमार साहू भड़क गए और चिल्ला करके कहने लगे, ये कैसा बैंक है और कैसी व्यवस्था है। हमने भी 40 साल विद्युत मंडल में नौकरी की है। मैं ऑडिटर था, मगर एक भी रुपया इधर उधर कभी नहीं होता था और आज बैंक में मेरे लाखों रुपए किसी ने निकाल लिए और मुझे खबर भी नहीं हुई। भारतीय बैंक मैनेजर शर्मा ने उन्हें शांत करते हुए बैठाया, पानी पिलाया और विनम्रतापूर्वक कहा, साहू जी अब जो हो गया उसका रोना छोड़कर आगे की सुध लीजिए। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपने पैसे नहीं निकाले हैं तो आपके सारे पैसे ये समझिए कि सुरक्षित बैंक में रखे हुए हैं और जो भी कहीं चूक या गलती हुई है अथवा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस उनको पकड़कर जेल में डाल देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुनकर के अशोक कुमार साहू को ढाढ़स बंधाया
और वे बेटे राजेश के साथ थाना अभनपुर पहुंचे, जहां अपने कक्ष में इंस्पेक्टर बोधन साहू प्रतिदिन का कार्य संपादित कर रहे थे। अशोक कुमार साहू और राजेश ने उनके कक्ष में अनुमति लेकर प्रवेश किया और सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर बोधन साहू ने बुजुर्गवार अशोक कुमार साहू की ओर देखा और कहा, बताइए आप लोगों का कैसे आना हुआ है। इस पर राजेश साहू ने कहा, सर मेरा नाम राजेश कुमार साहू है और ये मेरे पिता अशोक कुमार साहू हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। मार्च 2021 में रिटायर हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 65 लाख रुपए स्टेट की बैंक की भारतीय शाखा में इन्होंने जमा किए थे, जो अचानक गायब हो गए हैं। हम लोग अभी बैंक मैनेजर से भी मिले हैं और वहां अपनी कंप्लेंट लिखवाई है। हम आपके पास भी कंप्लेंट के लिए आए हुए हैं। 65 लाख रुपए की बड़ी रकम की ठगी की बात सुन करके बोधन साहू के कान खड़े हो गए। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए अशोक कुमार साहू से कहा, आप लोग सारी घटना एक कागज़ पर लिख करके दे दीजिए, मैं FIR दर्ज करवाता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द आप अपराधियों को जेल की हवा खाते देखेंगे। राजेश ने नगर निरीक्षक बोधन साहू के कक्ष में बैठे बैठे ही एक तहरीर लिखी और अपनी सारी स्थिति को अवगत कराते हुए पुलिस अधिकारियों से ये आग्रह किया कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और अपराधियों को पकड़ लिया जाए। अभनपुर थाने में FIR दर्ज होने के बाद बोधन साहू ने अपने उच्च अधिकारी एडिशनल SP लखन पटेल से बातचीत करके उन्हें साइबर क्राइम की संपूर्ण घटना से अवगत कराया। 65 लाख रुपए गायब होने की खबर सुनकर लखन पटेल ने उन्हें निर्देश दिया कि मामला अभनपुर पुलिस और साइबर क्राइम शाखा के साथ मिल करके डिटेक्ट करें और बीच बीच में मेरे समक्ष प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रायपुर पुलिस के SSP अजय यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभनपुर थाने के जांच अधिकारी बोधन साहू और साइबर क्राइम शाखा के वीरेंद्र चंद्रा को इस मामले की जांच का प्रभार देते हुए 12 सदस्यीय टीम बनाई, जिसे इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का आदेश दिया गया। अशोक कुमार साहू ने पुलिस को बताया कि 31 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के परीक्षण पर्यवेक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ। इसी दरमियान अप्रैल में बड़े बेटे किशोर साहू की अचानक मृत्यु हो गई। इसी अवसाद के समय में उनके पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद से उनके साथ ये ठगी का कारनामा अंजाम दिया गया। अशोक कुमार साहू ने बताया कि 17 जून को एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। उसने कहा, हेलो, क्या आप अशोक साहू बोल रहे हैं? अशोक कुमार साहू ने कहा, जी हाँ, मैं अशोक कुमार ही बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं भारतीय स्टेट बैंक अभनपुर से फूलदास बोल रहा हूँ। सर, आपके बेटे किशोर साहू की मृत्यु हो गई है। आपके बेटे की कोरोना से मृत्यु होने के कारण भारत सरकार की योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनकर अशोक कुमार साहू खुश हो गए। बोले, ऐसा है तो बताइए मैं ये रकम कैसे पा सकता हूँ? बैंक आ जाऊँ? नहीं, आपको बैंक आने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। जब समय आएगा हम आपको स्वयं बुला लेंगे। अब तो मोबाइल में बड़ी सुविधा है, बात भी हो सकती है और OTP भी हम पूछ सकते हैं। इसलिए आप घर में आराम से रहें। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है। ये सुनकर अशोक कुमार साहू को महसूस हुआ कि फूलदास सही कह रहा है। अभी कोरोना काल में कहीं भी बाहर जाना उचित नहीं है और जब घर बैठे काम हो रहा है तो घर से क्यों निकलूं? फूलदास ने बड़े मधुर आवाज़ में कहा, साहू जी, आप बहुत सज्जन आदमी लगते हैं। क्या करते हैं आप? मैं अब तो रिटायर हो गया हूँ। वैसे विद्युत मंडल में मैं ऑडिटर हुआ करता था। उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया। अरे वाह, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति नजर आते हैं। ऑडिटर का पद तो बहुत ही सम्मान का है। ये सुनकर के हमारी निगाह में आपका सम्मान और भी बढ़ गया है। हमारे लिए आप रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। इस तरह की मीठी बातें करके फूलदास ने अशोक कुमार साहू को अपने शीशे में उतार लिया और बातों बातों में OTP नंबर भी ले लिया। फूलदास ने अशोक कुमार साहू से कहा कि बहुत जल्द आपको अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए घर बैठे ही मिल जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जैसे ही कॉल करूं बस आप फ़ोन रिसीव कर लिया करें। अशोक कुमार साहू ने उसकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, आप हमें सहयोग करते रहें।
अशोक कुमार साहू के बेटे किशोर साहू की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी। स्वयं भी बुजुर्ग हो गए थे और कुछ दिनों बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इस बीच कॉल आता तो वो बात करते और OTP बता दिया करते। फूलदास आश्वस्त करता, जल्द ही आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। इस बीच अशोक कुमार साहू कोरोना वायरस से लंबे समय तक परेशान रहे और उनका सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इधर देखते ही देखते उनके खाते से छोटी छोटी रकम करके लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जिसकी उनको भनक तक नहीं लगी। साइबर ठगी के इस मामले में BM साहू और वीरेंद्र चंद्रा की टीम ने जब जांच को आगे बढ़ाई तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो पैसे अशोक कुमार साहू के अकाउंट से निकाले गए थे वो दूसरे अकाउंट से तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें से 6वें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। उन्होंने ये समझते देर नहीं लगी कि उनका ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम के साथी ठगों ने किया है। जांच में ये तथ्य भी सामने आता चला गया कि सारी ठगी का खेल जामताड़ा झारखंड से चलता रहा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर 12 साइबर क्राइम एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारियों की एक टीम आरोपियों को पकड़ने जामताड़ा के लिए 8 अगस्त 2021 को रायपुर से रवाना हुई। जामताड़ा के SP कार्यालय में आने की सूचना देने के बाद BM साहू ने जिले के उच्च अधिकारियों को लाखों रुपए के साइबर क्राइम की जानकारी दी और आरोपियों तक पहुंचने के लिए सहयोग की गुजारिश की। तो पुलिस अधिकारियों ने अपनी एक टीम बना करके उनके साथ लगा दी। पुलिस टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो ये तथ्य सामने आया कि जामताड़ा के नारायणपुर मौलीडीह गांव के फूलदास, अशोक दास, रमेश कुमार, इन तीनों लोगों का हाथ है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया मगर वे लोग गायब हो जाते थे। उनके रहन सहन को देख करके जांच अधिकारी BM साहू, वीरेंद्र चंद्रा और उनकी टीम के सदस्य आश्चर्यचकित थे। इनमें फूलदास और अशोक दास दोनों सगे भाई हैं, जिन्हें उनके भव्य आवाज से आखिरकार 10 अगस्त की रात को हिरासत में ले लिया गया। उसी रात अशोक कुमार को भी झारखंड पुलिस की मदद से हिरासत में ले लिया गया। इस तरह अंततः बड़ी मशक्कत के बाद तीनों कथित आरोपियों को लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस जिला जामताड़ा से रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस ठगी में 221 सिम कार्ड आरोपियों ने इस्तेमाल किए, जो कि पश्चिम बंगाल से लाए गए थे। वहीं एक सबसे बड़ी कमी भारतीय स्टेट बैंक की भी उजागर हो गई। जब पैसे अशोक कुमार साहू के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए तो उनके अकाउंट में आखिरकार पैसे ट्रांसफ़र की सूचना का मैसेज क्यों नहीं आया? कहाँ गड़बड़ हुई? पुलिस के लिए ये भी जांच का विषय हो गया कि क्या बैंक का कोई कर्मचारी इस मामले में संलिप्त तो नहीं है। अभनपुर जिला रायपुर की पुलिस ने 11 अगस्त को रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने केस का खुलासा किया। एडिशनल SP लखन पटेल ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि 65 लाख रुपए के बड़े ठगी के चैलेंजिंग मामले में पुलिस ने किस तरह सफलता हासिल की है और आरोपियों को शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों का इकबालिया बयान दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह वे लोगों को भरमा करके मीठी बातें करते थे। अपना संबंध बनाने के बाद उन्हें लालच देते हुए लाखों रुपए अकाउंट में भिजवाने की बात कहते थे और OTP ले लिया करते थे और दूसरी तरफ अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लिया करते थे। पुलिस ने धारा 420, 120B भादंबी के तहत 11 अगस्त 2021 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ठगी के शिकार अशोक कुमार साहू को इस कथा के लिखे जाने तक 1 रुपये भी वापस नहीं मिला था, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। आरोपियों के पास से सिर्फ लगभग 30,000 रुपये ही बरामद हुए हैं। अब सवाल ये है कि 65 लाख रुपए की बड़ी रकम अशोक कुमार साहू को किस तरह मिल पाएगी और मिल भी पाएगी, या फिर कानून की लंबी लड़ाई और इंतजार में वे परेशान हलाकान रहेंगे। मगर अशोक कुमार साहू और उनके बेटे राजेश कुमार साहू को ये संतोष है कि उनके साथ ठगी करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और एक न एक दिन उन्हें उनका पैसा मिलेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।